नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे बहुत ही रोचक कहानी है जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। ये बात उस समय की है जब भारत पे मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने नियम अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर तुलसीदास जी ने जरा भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत से ही सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वो मरा हुआ व्यक्ति राम नाम का जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। ये बात पूरे राज्य में जंगल में आग की तरह फैल गई और जब ये बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलवाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार तो दिखाओ। ये सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे कहा, यह कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, ये केवल श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और वो भड़क गया। उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर हनुमान चालीसा की रचना की, जो 40 दिन तक उनका निरंतर पाठ भी किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पे हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित रह गए। अकबर को इसका कारण समझते देर न लगी। उसने भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और कारागार से उन्हें मुक्त किया। आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद से तुलसीदास से जीवन भर मित्रता निभाई। इस तरह से तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई से घड़ी निकालने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक रास्ता बताया जिस पर चल के किसी भी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह हमें भी भगवान में आस्था बरकरार रखना चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास ही ना हो तो इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु द्रवि न रामू, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामू। भावार्थ यह है कि बिना विश्राम की भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं है और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सपनों में भी शांति नहीं पाता है। जय हनुमान, जय श्री राम। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।